वाला मंशियात से पाक पंजाब मगर नवाज का विजन कामयाबी की तरफ गामजन। तहसील जड़ावाला चक नंबर 34 सतियाना रोड यूसुफ उर्फ ढंडा और इसके बेटे अली जान यूसुफ, समीउल्लाह, मोहम्मद यूसुफ, इनामुल्लाह, मोहम्मद यूसुफ और उनके दामाद बिलाल उर्फ शोहा ने कुरान पाक पर हाथ रख कर हल्फन बयान करते हुए मंशियात जैसी लानत से किनारा कशी कर ली। मजीद जानते हैं अली रजा चौहान से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जड़ावाला तहसील की नवाही गांव चक नंबर 34 गाबे में। तो आज हमारे साथ यहाँ कुछ दोस्त जो हैं मस्जिद में तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो कि यहाँ एक घराना है, उसके सारे जो फ़र्द हैं वो यहाँ मस्जिद में तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये मस्जिद में तशरीफ़ इसलिए लाए हुए हैं क्योंकि ये मंशियात का जो काम है, धंधा है, उसको फ़रोग़ देते थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से इनको हदायत आई है कि ये जो है ना मंशियात का काम जो है ना वो अपना छोड़ रहे हैं और इसका हलफ दे रहे हैं मस्जिद में आके पूरे गांव के सामने कि जी हम आइंदा जो है ना इस मंशियात से पाक रहेंगे, इस लानत से पाक रहेंगे, दूर रहेंगे। तो हमारे साथ अहले खाना मौजूद हैं कुछ फ़र्द, तो आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद यूसुफ उर्फ डंडा जी। यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि आप ये मंशियात को कब से फ़रोग़ दे रहे हैं? 10-12 साल से 15 साल से जी। 10-12 साल से। तो अब अचानक ये छोड़ने का आपने बना लिया जहन कि हमने इस मंशियात से पाक होना है, तो इसकी कोई बड़ी वजह या पंजाब पुलिस की तरफ से आपको जो है वो किया गया है, तंग किया गया है? खुदा तो डर गया जी, मैं खुदा तो डर गया जी, रब तो माफ़ी मांगते पे जी, खुदा तो डर गया। तो अब आपका क्या कहना है कि आप ये छोड़ रहे हैं? अहले मोहल्ला वाले जो हैं, अपने आपके अहले मोहल्ला, आपका गाँव जो है वो इस बात का आपके साथ आपकी गवाही देता है कि आप इस काम से पाक हो रहे हैं? हाँ जी इंशाल्लाह देंगे। जे असीं बुरा करिए तो अगां भी दस्सण, उन्हां दा साथ दें। जे असीं बुरा ना करिए साडा देंगे इंशाल्लाह, ते देण इन्हां दा हक बनदा जी। जी बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, इनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बुजुर्ग, क्या हाल है आपका? सेहत भी ठीक है जी? ठीक है जी। जी बुजुर्गो, आपका बेटा जो है वो मंशियात जैसा काम करता था, वो अभी छोड़ रहा है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है कि ये दोबारा तो ये काम नहीं करेगा? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, अगर ये करे, आप इनकी पूरी गारंटी उठाते हैं कि ये नहीं करेंगे? जी नहीं कर रहे लगे। अगर करें तो फिर आईजी साहब को पूरा हक हासिल है कि वो इनको उल्टा लटका दें? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी। जैसा कि आपने सुना, इनके वाले साहब जो हैं वो ज़ईफ़ हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर ये दोबारा मंशियात जैसी लानत को फ़रोग़ देते हैं तो आईजी पंजाब साहब इनको उल्टा लटका दें। इन पूरे गांव की तरफ से कोई भी शिकायत पंजाब पुलिस को नहीं जाएगी। तो इनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह जी। तो आप भी तब से ही कर रहे हैं जब से आपके वाले साहब ये मंशियात को फ़रोग़ दे रहे थे? जी तो अभी कोई पुलिस की तरफ से लाए अमल है या अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रज़ा की खातिर आप भी छोड़ रहे हैं? अल्लाह की रज़ा की खातिर हम छोड़ रहे हैं। अगर दोबारा आप और जवान होते हैं, दोबारा इस काम को फ़रोग़ देते हैं, इसकी गारंटी कोई उठाता है आपकी? हाँ जी, सारे महल्ले वाले साढ़े नाल ने, सारे महल्ले वाले गवाह ने जी, सारे सीनी करांगे जी। कुरान पाक पे आपने हाथ रख के हलफ दिया है इस बात का पूरे गांव के सामने, पूरा गांव गवाही के लिए है कि दोबारा अगर आप इस काम को फ़रोग़ देंगे तो उसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। गांव वाले आपके ख़िलाफ़ जाएंगे, खुद थाना जाके तहरीरी दे के आएंगे कि जी आप ये काम शुरू आपने किया है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि आप दोबारा इस काम को फ़रोग़ नहीं देंगे जी? नहीं देंगे जी इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। इनके यूसुफ साहब के हमारे साथ बेटे, एक और बेटा मौजूद है, तो उन ये दामाद है जी। नाज़रीन, यूसुफ साहब के जो दामाद हैं वो भी मस्जिद में हमारे साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो उनका भी बयान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? बिलाल जी। बिलाल साहब, आप कब से ये काम कर रहे हैं? 10-12 साल हो गए जी। तो आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? यूसुफ साहब की तरफ जो आपकी शादी हुई है वो कितना अरसा हो गया? 5 साल। तो शादी से पहले जो है आप इनके साथ, इनकी रिश्तेदारी है आपकी? हाँ जी। तो अब इन्होंने छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, जो कि आपके ससुर हैं, तो और आपके ब्रदर इन लॉ हैं, इन्होंने भी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, और आप भी तहे दिल से ये हलफ उठाते हैं कि आप दोबारा ये काम नहीं करेंगे? नहीं करांगे जी, रब तो डर के आंदे पे जी। अगर दोबारा आप ये काम करें तो उसकी सज़ा फिर आप अपने मुंह से ही बता दें? उस भेजे साने गोली मारी जाए जी, अभी बुरा काम। जी नाज़रीन, ये भी यही कह रहे हैं, इनके सबके बयान यही है कि अगर हम दोबारा मंशियात जैसी लानत को फ़रोग़ देते हैं तो हमें गोली मार दी जाए, हमें उल्टा लटका दिया जाए, उसकी कोई परेशानी नहीं है। हमारे साथ गांव के नंबरदार भी मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि ये दोबारा जो है मंशियात को फ़रोग़ नहीं देंगे?
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے جی آپ؟ عزیز الرحمان نمبردار جی. میں جی نمبردار صاحب کیا کہتے ہیں آپ کے یہ 5 جو افراد ہیں گاؤں کے، یہ منشیات جیسی اعلانات کو فروغ دے رہے تھے، ابھی انہوں نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اللہ کی رضا کی خاطر، تو کیا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਆ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ, ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ. ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ. ਅਗਰ ਇਹ ਹਟ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੋਬਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ नहीं हैगी. اگر یہ دوبارہ ان کے گھر کے افراد جنہوں نے ابھی حلف اٹھایا ہے کہ یہ اگر دوبارہ کرتے ہیں، آپ گاؤں کے جو سربراہ ہیں، نمبردار ہیں ماشاءاللہ سے، تو آپ کا پھر وہ حق ہے کہ اگر یہ دوبارہ اس کام کو فروغ دیتے ہیں تو آپ نے جو ہے نا سرکار کو خود بتانا ہے کہ جناب ضرور جی ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ. ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆ. ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ. ਤੇ ਜੇ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ. جیسا کہ ہمارے ساتھ اسماعیل صاحب موجود ہیں، معزز ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کافی عرصہ پہلے جو ہے انہوں نے بھی توبہ کی تھی. آج ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ نور بتاتا ہے کہ اگر یہ لعنت سے پاک ہوئے ہیں تو الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ان کو عزت بھی دی ہے. تو یہ جو افراد گھرانہ افراد ہیں انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے تو اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسماعیل صاحب کا کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسماعیل صاحب کیا حال ہیں؟ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. اپنی سناؤ جی. جی الحمدللہ. تو جناب یہ جو ہے 34 گابے میں یہ منشیات جو چھوڑ رہے ہیں، حلف دے رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਵੇਖ ਕੇ. ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕਣ ਕੋਈ ਵੇਚੇ ਨਾ. ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਗੇ. ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ 5 ਵਕਤ, ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸੀਤ ਦੀਆਂ ਲੰਬਣ, ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀ ਲੱਭੇ. ਸਾਡੀ ਦੁਆ ہے جی. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، پورے اہل محلہ جو ہے، اہل گاؤں جو ہے، تمام لوگ جو ہیں ان کی حمایت میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے ان کی اپیل ہے، گزارش ہے کہ دوبارہ جو ہے اگر یہ کام، یہ منشیات میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے وہ کریں. پورا پنڈ ان کے حمایت میں بھی یہاں مسجد میں تشریف لایا ہوا ہے، ان کی گواہی دے رہا ہے. جی پورا پنڈ ان کی گواہی دے رہا ہے. جی انشاءاللہ تعالی جی. جی تو جناب ایس پی جڑاں والا ضیاء الحق صاحب، جناب آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ جناب دوبارہ جو ہے آپ ان کی تصدیق کریں. اگر یہ اس کام میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. جی